दोस्तों नमस्कार, हिरेन त्रिवेदी, LIC एजेंट एंड IOI ट्रेनर। दोस्तों सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए तीन आदतें अगर हमें डाल दी तो गारंटी दावा करता हूं रेगुलर बेस पे मैंने जितने भी टॉप के इंश्योरेंस एजेंट को मिला हूं उनकी आदतें मैं आपके बीच में लेके आया हूं। इसलिए बने रहिएगा, ये वीडियो लास्ट तक देखिए और इसको इंप्लीमेंटेशन कीजिए और आप भी MDRT COT TOT आप भी सक्सेस बन सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा, हर वीक में एक नया वीडियो आपको मिलेगा। नाउ दोस्तों तीन आदतें सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट के लिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली आदत है, कोई भी बस, कोई भी फ्लाइट और कोई भी ट्रेन बिना शेड्यूल की नहीं होती है, टाइम टेबल फिक्स होता है। अरे यार, मैं और आप स्कूल में पढ़े हैं, सोचो जरा 45 मिनट्स के पीरियड थे हमारे, इंग्लिश, हिंदी और अलग अलग सब्जेक्ट हमारे 45 मिनट्स के शेड्यूल रहते थे। आज बिना शेड्यूल के कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आज मैं कभी कभी कई सारे दोस्तों को मिलता हूं, मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी क्या होता है, मार्च में 12, 15, 20 कॉल होते हैं। अभी अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया है, तो अप्रैल महीने में जब नए साल शुरुआत होती है तो उस टाइम पे हम 2 कॉल, 5 कॉल, 1 कॉल, कभी कभी तो कॉल होते भी नहीं है। ऐसे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, मोटिवेशनल आप सुनते होगे, मुझे सुनते होगे, आप कई सारे मोटिवेशनल थॉट्स या कई सारे स्पीकर को सुनते होगे। मोटिवेशनल टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन रेगुलर सक्सेस दिलाता है। इसलिए हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। यस, मेरा पहला पॉइंट है, टाइम टेबल डिसाइड कीजिए। आप सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो, पूरा 12 घंटे या 14 घंटे या 16 घंटे जो भी आप वर्किंग के आपके आवर्स फिक्स होने चाहिए। हर एक कलाक आप क्या करने वाले हो, रात को सोने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कल एक एक घंटे में क्या करूंगा। आज जितने भी सक्सेसफुल इंसान को मैंने देखा है, जस्ट लाइक मार्क जुकरबर्ग के, वो मैंने सुना है या पढ़ा है, या मैंने नरेंद्र मोदी की कोई किताब पढ़ी है या कोई भी बिजनेसमैन की किताब पढ़ी है, उनकी अपॉइंटमेंट डायरी रहती है। हर एक घंटे में वो कहां पे मीटिंग करने वाले हैं, कहां पे रहेंगे, ये सब पर डे टाइमिंग वाइज हर दिन का फिक्स रहता है। अगर सोचो जरा, हमने भी एज ए इंश्योरेंस एजेंट हमारा टाइम टेबल फिक्स कर दिया कि सुबह 10 बजे मैं निकलूंगा और शाम को 6 या 8 बजे तक रेगुलर में नए बिजनेस के लिए जाऊंगा, और वो भी डेली बेस पे अगर हमने टाइम टेबल फिक्स कर दिया, दोस्तों सक्सेस मिल सकती है कि नहीं। दोस्तों अभी मैंने न्यूज़पेपर में सुना, अहमदाबाद में रहता हूं, गुजरात में, डेली की 200 फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंडिंग या टेक ऑफ होती है। डेली की टोटल मिला के 200 या टेक ऑफ हुई या लैंडिंग हुई। सोचो जरा, अगर उसका टाइम टेबल फिक्स ना हो, क्या झमेला हो सकता है। सोचो जरा, ट्रेन में टाइम टेबल फिक्स ना हो, सोचो सामने सामने ट्रेन टक्कर भी ले सकती है। इसलिए सभी का टाइम टेबल फिक्स होता है। वैसे ही अगर हमें भी सक्सेस पाना है, हमारा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। आज कई सारे सक्सेसफुल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनका टाइमिंग फिक्स होता है, उनकी अपॉइंटमेंट वो फिक्स टाइमिंग के हिसाब से लेते हैं। वैसे ही अगर डेली की 5 अपॉइंटमेंट हमने भी हमारा शेड्यूल बना दिया, सुबह से उठने के बाद रात को सोने से तब तक का अगर हमने भी शेड्यूल बना दिया, सोचो हम भी शेड्यूल वाइज चलेंगे, रेगुलर नया बिजनेस होगा, रेगुलर सर्विसिंग होगी, रेगुलर जो जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो सब एक्टिविटी आप कर पाओगे। अगर हमने टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो नए बिजनेस के लिए, कभी सर्विसिंग के लिए टाइम ज्यादा चला गया, नए बिजनेस के लिए टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी कोई गेस्ट आ गए तो वहां पे हम उसके पीछे हमारा टाइम चला गया, कभी कभी कोई इमरजेंसी आ गई उसके पीछे टाइम चला गया, लेकिन जहां पे हमें टाइम देना चाहिए वहां पे नहीं दिया। आज इमरजेंसी में टाइम देना चाहिए, लेकिन अगर हमारा शेड्यूल फिक्स है तो दूसरे दिन से वापस हम वो डिसिप्लिन वे में आ जाएंगे, जिससे रेगुलर बेस पे हमारा काम हो सकता है। सो सबसे पहले मेरा पॉइंट है, रेगुलर हमारा टाइम टेबल होना चाहिए दोस्तों। और अगर 365 डेज में मैं आपको दावा करता हूं, और अगर 300 दिन भी अगले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपने टाइम टेबल के ऊपर वर्क किया, तो दोस्तों आपको दूसरा क्या चीज पता चलेगी, कहां पे आपका व्यर्थ टाइम जा रहा है।
कहां पे टाइम नहीं देना चाहिए, कहां पे हमें कम टाइम देना चाहिए, कहां पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी से हमें नुकसान होता है, कौन सी एक्टिविटी से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है और कौन सी एक्टिविटी में हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा। इसलिए शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। सुबह उठने से रात को सोने तक का रेगुलर, अगले दिन रात को सोने से पहले अगर शेड्यूल बना दिया और ऐसे ही 365 दिन में से अगर 300 दिन भी हमने दे दिए, आप जो भी टारगेट चाहो वो अचीव कर सकते हो। यस, जितने भी महान व्यक्ति है उनके शेड्यूल रेडी होते हैं, डेली के शेड्यूल होते हैं। आज हमें भी अगर अच्छा काम करना है, हटके काम करना है, मस्त काम करना है, तो नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमें भी डेली शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। और शेड्यूल के हिसाब से चले तो सभी काम होते जाएंगे और नए बिजनेस के काम भी रेगुलर होते जाएंगे। डेली की 5 अपॉइंटमेंट का शेड्यूल बनाएंगे। डेली सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का काम करने के लिए शेड्यूल बनाएंगे। कभी भी हमारा बिजनेस डाउन नहीं होगा, ऑलवेज अप होगा। ऑलवेज जैसे भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वैसे ही हम भी सक्सेस बन सकते हैं। तो सबसे पहले डेली शेड्यूल और डेली टाइम टेबल हमारा होना चाहिए। आज हम हमारे बच्चे को डेली टाइम टेबल के लिए बात करते हैं। जब एग्जाम होती है तब पढ़ाई के टाइम टेबल बनाते हैं। क्यों? अगर 365 डेज में से अगर 300 दिन भी उन्होंने टाइम टेबल के हिसाब से अगर काम किया, ट्यूशन का टाइम अलग, स्कूल का टाइम अलग, पढ़ाई का टाइम अलग, टीवी देखने का टाइम अलग, खेलने का टाइम अलग, अगर उन्होंने वही शेड्यूल से, वही टाइम टेबल से अगर रेगुलर उन्होंने काम किया तो अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। वैसे ही हमने भी नए साल में नए टाइम टेबल के हिसाब से, नए शेड्यूल के हिसाब से, हमारा हर एक घंटे का शेड्यूल के हिसाब से हमने भी काम किया, हमारे भी मार्क्स यानी कि हमारा बिजनेस अच्छा हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, शेड्यूल बनाइए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का हमारा शेड्यूल रेडी होना चाहिए। दोस्तों, माय सेकंड पॉइंट इज, सबसे कठिन काम पहले कीजिए। रात को सोने से पहले टाइम टेबल बनाना है और दूसरे दिन कौन से काम करने हैं उसके पूरी डिटेल्स बनानी है, उसकी नोट्स बनानी है। उसमें सबसे कठिन काम लगे आपको वो पहले करना है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि सबसे कठिन काम एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, आप कोई भी कंपनी से जुड़े हैं, सबसे कठिन काम जो इंश्योरेंस एजेंट को पसंद नहीं है वो है नए दोस्तों को मिलना, नए प्रोस्पेक्ट को मिलना, नए कॉल को मिलना या नई मीटिंग करना। अगर सोचो जरा, सबसे कठिन काम पहले करे, यानी डेली सुबह उठने के बाद, तैयार होने के बाद, मार्केट में हमने टाइम टेबल फिक्स कर दिया है, सुबह 10 बजे मार्केट में गए और मार्केट में सबसे कठिन काम पहले किया, यानी नए कॉल पहले किए। सोचो जरा, डेली कॉल होंगे और डेली कॉल होंगे तो डेली रिजल्ट मिलेगा, डेली फॉलोअप रहेगा और डेली प्रपोजल निकलेंगे। लेकिन अगर हमने, आपके सभी सर्विसिंग काम होंगे, सर्विसिंग में काम चला गया, सर्विसिंग में टाइम चला गया, सोचो जरा पूरा दिन सर्विसिंग में चला जाएगा। तो सबसे कठिन काम पहले करें। सबसे कठिन काम है न्यू अपॉइंटमेंट। इच्छा नहीं होती है यार, मिलने की इच्छा नहीं होती है, ना बोलेंगे तो ये सुन के हम इजी काम पहले कर देते हैं और इजी काम में पूरा दिन चला जाता है। जिस काम के करने से 80% रिजल्ट मिलता है वो काम पहले करें और 80% रिजल्ट, 80% प्रॉफिट, 80% कमाई, 80% कमीशन अगर कहीं से मिलता है तो नए काम से मिलता है, यानी नए लोगों को मिलने से मिलता है, नई मीटिंग को करने से मिलता है। तो सबसे पहले हमें नए 5 लोगों को मिलने का डेली हमें काम करना चाहिए। आज दूसरा जो काम है, जो कठिन काम है, जो हम नहीं करते, जिसकी रिजल्ट 80% 90% होता है, वो है ट्रेनिंग। दोस्तों, आईफोन आप यूज करते होंगे, मैं भी आईफोन यूज करता हूं। लॉन्च कब हुआ था आईफोन, मार्केट में कब आया था आईफोन, कंपनी मार्केट में कब आई थी? 2008। और आप देखो जरा, हर साल नया वर्जन निकालती है। अभी मुझे बताओ कौन सा वर्जन अभी निकला? आईफोन 15 प्रो आज लॉन्च हुआ, लेकिन आईफोन 15 प्रो जिस दिन लॉन्च हुआ
उस दिन से आईफोन 16 की उन्होंने प्रिपरेशन चालू कर दी। इसका मतलब आईफोन जैसी कंपनी, आज मार्केट लीडिंग कंपनी, महंगे फोन बेचने वाली कंपनी, जिस दिन फोन लॉन्च करती है उसी दिन से नए मॉडल की प्रिपरेशन चालू हो जाती है। इट मींस अपग्रेड रहना पड़ेगा, मार्केट में अपग्रेड रहना पड़ेगा। आज सैमसंग नहीं तो खा जाएगा। आज सोचो जरा, नोकिया ने नो किया तो मार्केट से आउट हो गई। उन्होंने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी ही एक्सेप्ट नहीं की है, उन्होंने अपग्रेड खुद को नहीं किया तो आज मार्केट से आउट हो गए। आज एंड्रॉइड फोन में नंबर 1 अगर हम देख सकते हैं सैमसंग, हर नए महीने में एक नया मॉडल सैमसंग में निकलता है। तो रेगुलर बेस पे टेक्नोलॉजी में अपग्रेड रहते हैं वो। दोस्तों वैसे ही हमें ट्रेनिंग में अपग्रेड रहना पड़ेगा। डिफिकल्ट काम पहले करना चाहिए, तो डिफिकल्ट काम कौन सा है? दूसरा है ट्रेनिंग। यस, अपग्रेड होना, डेली अपग्रेड होना पड़ेगा। आईफोन हर नए साल में जुलाई, अगस्त या सितंबर में नया मॉडल लॉन्च करती है और वो मॉडल लोग वेट करते हैं। साहब महंगा मॉडल होता है, पैसे ज्यादा होते हैं, फिर भी लोग वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अपग्रेडेशन ज्यादा होती है, इफेक्टिव होती है और मार्केट में नंबर 1 पे होती है। सो रेगुलर बेस पे हमें अपग्रेड रहना पड़ेगा। कठिन काम है लेकिन सबसे पहले करना पड़ेगा। सो ट्रेनिंग, रेगुलर बेस पे अपग्रेड रहना पड़ेगा। साथ साथ में 5 कॉल करने की इच्छा नहीं होती है, रेगुलर नए दोस्तों को मिलने की इच्छा नहीं होती है, नए मीटिंग करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये कठिन काम है, वो अगर पहले कर दिया इजीली काम तो हो ही जाएंगे। इजी काम तो रेगुलर करते ही है। हम क्या करते हैं? हम सर्विसिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? दोस्तों को मिलने का काम करते हैं। हम क्या करते हैं? घर से दिए हुए काम सबसे पहले करते हैं। हम क्या करते हैं? इजी काम पहले करते हैं। इजी काम पहले नहीं करना है, कठिन काम। हमारी बिजनेस में जो चीज करने से 80% रिजल्ट मिलता है वो काम पहले करो, और 80% कमाई जिसमें मिलती है वो है नए लोगों से मिलके मीटिंग करना और नए कॉल जनरेट करना। दोस्तों हमारे लिए दूसरा एक कठिन काम है प्रोस्पेक्टिंग। आज मार्च में सभी प्रोस्पेक्ट को मिल लिए, अप्रैल, मई, जून, अभी ये 3 महीना LIC एजेंट के लिए, हम सब के लिए हमने सोचा है, वैसे है नहीं, सिलेक्ट सीजन मानते हैं हम। तो ये 3 महीना प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर बेस पे करना चाहिए। आज नए बिजनेस के लिए 5 लोगों को मिलने के लिए, जाने के लिए, सबसे पहले अगर प्रोस्पेक्टिंग किया तभी जाके 5 कॉल मिलेंगे, तो कभी जाके 5 मीटिंग हो सकती है। सो रेगुलर बेस पे प्रोस्पेक्टिंग करना ये भी हमारे लिए कठिन काम है। सो रेगुलर बेस पे नए 2 दोस्तों को ऐड करो, नए 2 रेफरेंस लो। हमारे यादी में 2 लोगों के नाम डेली ऐड होने चाहिए। ये अगर कठिन काम कर लिया साथ साथ में, कभी भी बिजनेस में तकलीफ नहीं होगी, रेगुलर आप प्रोग्रेस करोगे। सो मेरा सेकंड पॉइंट है कठिन काम पहले कीजिए। माय थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरी आदत है जो नए साल में फाइनेंशियल ईयर 2024 में आपको हेल्पफुल होगी, वो है डेली 1% अपने आप को अपग्रेड करो। सभी जगह 1% अपग्रेड करो। एग्जाम्पल, अप्रैल महीना चल रहा है, नया फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष चालू हो गया है। अप्रैल महीना 4 पॉलिसी अगर हमने डाली, मई महीने में हमारी 5 पॉलिसी होनी चाहिए, जून में हमारी 6 पॉलिसी होनी चाहिए। इसका मतलब 5, 6 वही करना है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप 5 से कम करते हो तो हर महीने 1 पॉलिसी क्यों ज्यादा ना करें। लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा करते हो तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन सोचो जरा, अगर अप्रैल में आपकी 10 हुई तो क्या मई महीने में 12 नहीं कर सकते? क्या आप जून महीने में 14, 15 नहीं कर सकते? जुलाई में हम 17, 18 नहीं कर सकते? हर महीने 1-2% या 10% ज्यादा वर्क क्यों ना करें? हर महीने अपग्रेड काम क्यों ना करें? अगर समझो आपका सम एश्योर्ड ये महीने में, अप्रैल महीने में आपने 1 करोड़ का किया है, तो क्या मई महीने में 1 करोड़ 10 लाख नहीं कर सकते? अप्रैल महीने में 10 लाख किया है तो आप मई महीने में 11-12 लाख नहीं कर सकते? हर महीने में पिछले महीने से 1 से 1% से लेके 10% अपग्रेड होना है। अगर ये ध्यान में रखा कि लास्ट महीने से ये महीने में मैं 10% या अपग्रेड रहूंगा या 10% ज्यादा काम करूंगा,
दोस्तों एंड ऑफ द ईयर आपने जो लास्ट ईयर काम किया है उससे भी 10% या 20 या 100% आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हर महीने में 1% से लेके 10% हमारा बिजनेस अप रहना चाहिए। लास्ट अप्रैल महीने में अगर आपने 1 लाख रुपया कमीशन कमाया है, मई महीने का आपका जून में जो कमीशन आता है मिनिमम 1.25 लाख या 1.5 लाख होना चाहिए। अगर ऐसे हमने अपग्रेड करना चालू किया, सोचो जरा, आप दिसंबर तक, जनवरी का दिसंबर से एमडीआरटी जो क्वालिफिकेशन होता है आप अचीव कर पाओगे। लेकिन कभी कभी हमारा ये ध्यान नहीं होता है कि हर महीने हमें अपग्रेड बिजनेस होना चाहिए हमारा, यानी कि हर महीने हमारा बिजनेस इंक्रीज होना चाहिए। 1% से लेके 10% तक हमारा बिजनेस इंक्रीज होना चाहिए। आज अगर पॉलिसी में अगर देखने जाएंगे तो अप्रैल महीने में 4, मई में 5, जून में 6, जुलाई में 7, दिसंबर में 12, जनवरी में 13, फरवरी में 14 और मार्च में 15। दोस्तों अगर ऐसे आप एक एक पॉलिसी भी अगले मार्च तक ज्यादा करोगे, दोस्तों 114 पॉलिसी होती है और 14-15 तो ऐसे ही दूसरी मिल जाएगी रेफरेंस से। ये अगर एक्टिविटी किया तो यानी सीएम क्लब पहले साल से आप अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर हमने ध्यान रखा तो कि मुझे एवरी मंथ 1% से लेके 10% तक मेरा बिजनेस इंक्रीज होना चाहिए, मेरा बिजनेस ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों अगर आप रेगुलर फिटनेस में ध्यान रखते हो तो फिटनेस के लिए अगर आप 1 किलोमीटर चलना स्टार्ट कीजिए, वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, 10-15 दिन के बाद आप फिर वापिस 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर स्टार्ट कीजिए। मैं दावा करता हूं एक टाइम ऐसा आएगा 5-6 किलोमीटर आप वॉकिंग करके आएंगे, फिर भी आपको कोई थकान नहीं लगेगी, आपकी रेगुलर हैबिट में हो जाएगा। आपको महसूस होता जाएगा कि मेरे लिए 5 किलोमीटर कुछ मायने नहीं रखता है। वैसे ही 1% से लेके 10% सेम स्ट्रेटेजी बिजनेस में डालनी चाहिए। आज ये महीने में अगर मैंने 10 लाख प्रीमियम कर दिया तो नेक्स्ट महीने में मेरा 12 लाख होना चाहिए, 2 लाख ज्यादा होना चाहिए। उसके नेक्स्ट महीने में वापस 2 से 3 लाख ज्यादा होना चाहिए। उसके नेक्स्ट महीने में वापस 2 से 3 लाख ज्यादा होना चाहिए। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, शायद 10वें 12वें महीने में आप 1 करोड़ एक महीने में प्रीमियम लेके आओगे और आपको अंदर से ऐसी खुशी मिलेगी कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं 1 महीने में 1 करोड़ प्रीमियम कर सकता हूं। हालांकि पूरे साल में 1 करोड़ नहीं हो रहा था, 1 महीने में भी 1 करोड़ प्रीमियम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम 1% से लेके 10% हर महीने हमें हमारा बिजनेस इंक्रीज करना है। सो माय थर्ड पॉइंट इज हर महीने आपका बिजनेस 1% से लेके 10% इंक्रीज होना चाहिए, डिस्क्रीज नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। दोस्तों हर महीने हमारा बिजनेस 1% से लेके 10% तक बढ़ना चाहिए। दोस्तों सोचो, अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में आपके 10, 20, 30 साल हो गए और अगर अभी भी वो 30 साल में एवरेज बिजनेस हो रहा है तो क्या ये इंडस्ट्रीज में हम जीवित है क्या ये इंडस्ट्रीज में हम रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं क्या ये इंडस्ट्रीज में जितना हमें कमाना चाहिए वो कमा रहे हैं क्या? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हर साल हर महीने हमने इंक्रीज होना हैबिट में नहीं डाला है। सो आज से हैबिट में डाल दो, हर महीने में इंक्रीज होगा। अगर हर महीने इंक्रीजिंग डाला तो हर साल में डेफिनेटली 25 to 50% कभी कभी डबल भी बिजनेस आप कर पाओगे। और आप सभी को ढेर सारी बधाइयां ये नए फाइनेंशियल ईयर में। और ये 3 पॉइंट दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, रात को सोने से पहले हमारा शेड्यूल फिक्स करो। सुबह उठने से रात को सोने तक हर 1 घंटे का आप नोट करो और शेड्यूल फिक्स करो। सेकंड पॉइंट, कठिन काम पहले करो। डेली जो भी कठिन काम है आपको लगता है कि ये अवॉइड करूं मैं, ये अवॉइड नहीं करके सबसे पहले वो करो, जिंदगी संवर जाएगी यार दोस्त, लाइफ बन जाएगी। तो सबसे कठिन काम पहले करो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों एवरी मंथ, एवरी वीक, या मैं तो बोलता हूं एवरी डे 1% से लेके 10% अपने आप को बढ़ाओ। आप रीडिंग में बढ़ाओ, आप वॉकिंग में बढ़ाओ, आप बिजनेस में बढ़ाओ।
आप नई सोच में बढ़ाओ, नए पुस्तकें पढ़ने में बढ़ाओ, रिलेशनशिप में बढ़ाओ। दोस्तों एवरी टाइम अगर 1% से लेकर 10% हमने इंक्रीज किया, आगे जाके इतनी सक्सेस मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, आपकी कमेंट चाहिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और किसी की लाइफ चेंज हो सकती है ये वीडियो से, दूसरे दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। 2024-25 में आप नए कीर्तिमान स्थापित करो, ऐसे शुभकामना के साथ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।